अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन अहम कहानियाँ। इश्क के बाद आज कामरान से बड़े अरसे बाद मिला। सुना कामरान, क्या हाल है, कैसी गुजर रही तेरी ज़िंदगी। बड़ा बेजार सा होके जवाब दे रहा था, बस ठीक है आदि, चल रही है। ओए कामी, क्या हुआ यार, तेरी तो पसंद की शादी हो गई थी ना, फिर भी खुश नहीं है। यार ना पूछा दी, शादी का कोई मज़ा नहीं, बड़ी मुसीबत बन जाती है ज़िंदगी। क्या आज़ादी से जी रहा था मैं। यार कामी, क्या बोल रहे हो, आप तो कहते थे बहुत इश्क है तुम्हें उनसे। हाँ, सारे इश्क निकल जाते हैं, करो ना, तुम्हें मज़ा आएगा। चलें, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। कामरान मेरा मैट्रिक का क्लास फेलो था। मुझे याद कैसे इस पर इश्क सवार था। हर टाइम इसकी बातें करना, हर टाइम मुझे दुआ के लिए कहना, आदि प्लीज़ दुआ करो हमारी शादी हो जाए। मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ यार। नमाज़ें पढ़ना, यहाँ तक कि मुझे यकीन हो गया था कि अगर कोई ज़माने में इश्क करता है तो वो कामरान है, और घर वालों से लड़ के शादी की, अपनी बात मनवाई। मैं सोचता था ये बहुत खुश रहेंगे, लेकिन आज कामरान की बातें, मायूस कुन लहजा, लड़ाइयाँ, सब ने कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं अक्सर सोशल मीडिया से ये अंदाज़ा लगाता रहता था कि हमारे माशरे के 90% मर्द शादी के बाद अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं। अक्सर लताइफ में शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी अजाब और मजाक दिखाई जाती है। अक्सर लव मैरिज का अंजाम बुरा होता है। अक्सर ही लव मैरिजेस नाकाम होती हैं। आखिर वजह क्या है? बात वही आ जाती है कि इश्क और मोहब्बत कहाँ जाते हैं, और सारे दावे, वो मोहब्बत की कस्में जो मर्द शादी से पहले खा रहा होता, वो आखिर मद्धम क्यों हो जाती हैं? वजह वही है कि इश्क होता ही नहीं, बस जिस्म की तलब होती है, सिर्फ और सिर्फ जिस्म की तलब। और हमारे माशरे में अगर एक मर्द किसी लड़की से मोहब्बत का दावेदार है और साथ निकाह का मोहब्बत का सच्चा मान रहे होते हैं। नहीं यार, ये गलत नहीं है, ये इस लड़की से सच्चा प्यार करता है। देख लो, शादी करना चाहता है। शादी क्यों करना चाहता है? बस जिस्म की भूख मिटाने के लिए, हवस पूरी करने के लिए, तभी तड़प रहा है। ये भूख जब मिट जाती है, औरत के जिस्म से शौक भर जाता है, तो इसके लिए वही औरत बोझ बन जाती है। अब उसके लिए शादी एक मुसीबत बन जाती है, एक कैद लगती है जो उसे आज़ादी से दूसरी औरतों पर डोरे नहीं डालने देती, क्योंकि इसे मालूम है शादीशुदा के चंगल में कौन आएगी। हमारे माशरे की ये एक तल्ख हकीकत है कि यहाँ शादी का मतलब भी सिर्फ और सिर्फ जिस्म और हवस का पूरा करना है। औरत को सिर्फ इस काम के लिए हासिल किया जाता है। तभी हमारे माशरे की अज़दवाजी ज़िंदगी एक मायूस कुन ज़िंदगी है। अज़दवाजियत तबाह है। हर शादीशुदा बंदा बेजार नज़र आता है। ओह भाई, शादी का सिर्फ ये मकसद नहीं कि औरत आपके बिस्तर तक आ गई। एक पार्टनर, एक राजदार, एक अच्छा साथी भी शादी के बाद बीवी होती है, जिससे आप अपने मामलात शेयर कर सकते हैं, मिल के एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इसको साथ लेके कामयाब हो सकते हैं। ऐसा ताल्लुक़ बनाएं कि हर मुश्किल में एक वो बंदा आपके साथ हो जिससे आपने शादी की। आपको हौसला देने वाला मिलना चाहिए निकाह की सूरत में, तब आपको शादी बोझ नहीं लगेगी। जब आपको बीवी के रूप में एक अच्छा दोस्त मिलेगा, एक अच्छा मशवरा देने वाला मिलेगा, तब आपको वाकई ये तजर्बा बुरा नहीं लगेगा। शादी करने से पहले ये याद रखिए कि शादी एक इंसान को ज़िंदगी
ساری زندگی کے لیے ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی جو ادا کرنی ہیں، صرف بستر کے لیے نہیں۔ اس لیے ظاہری حسن کے ساتھ ان معیارات کو اپنی اپنی پسند کرنے کی ترجیحات میں شامل کریں، شاید تب آپ کو شادی بوجھ نہ لگے۔ اسلام کا نظریہ ازدواجیت میں بیوی کا مطلب پڑھیں، شاید ہم سب کو پتہ لگے کہ عورت کے ساتھ نکاح کیوں کیا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تب شاید ہم سب ایک پرجوش اور خوش باش ازدواجی زندگی سے لطف انداز ہو سکیں۔ شکریہ۔